कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो अस्मत दरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए फैसले का खैर मकदम किया। मोदी हुकूमत और बीजेपी पार्टी दोनों से बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की अस्मत दरी और उनके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल के कसूरवारों की रिहाई को रद्द कर दिया है। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद मुल्ज़िमीन को अब जेल जाना पड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM व हैदराबाद MP ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया और उम्मीद जताई कि मुस्तक़बिल में कोई भी हुकूमत अस्मत दरी के मुजरिमीन को छोड़ने का काम नहीं करेगी। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मुजरिमों की रिहाई की इजाज़त देने पर भी सवाल उठाया और कहा कि वज़ीर दाखिला के इस इक़दाम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर आज़म जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी है। सदर मजलिस ने बीजेपी समेत नरेंद्र मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगे। आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है, मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जो बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कॉन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहां पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है और अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूं तो मुझे वो सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नई छूट मिलेगी। और आखिरी बात यह है कि इस तमाम चीजों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वजीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है।
और इन्होंने यहां पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया, इससे एक्सपोज होते हैं। बताइए बुलडोजर कहां चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहां चले गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे, बिल्किस बानो से माफी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं? द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।